साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। श्रीगौराय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता राम मत्पिता रामचंद्रः स्वामी राम मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजः पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानां मर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता निशाचरजमु रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्यहं रामे चित्तलः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री सिया राम भक्त हनुमान की जय। थैंक यू सो मच अनूप प्रभु जी, अद्भुत मंगलाचरण और हरिनाम के लिए। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे आज के वैशाख संकल्प के नवम दिवस में। हमारे राम संकल्पों का आज सेकंड लास्ट डे है एंड आज का हमारा सत्र लेने जाने वाले हैं हमारे आनंद धाम प्रभु जी। एंड प्रभु जी ने आज सरप्राइज क्लास रखी है। प्रभु जी अपना टॉपिक रिवील करते हुए आप प्लीज प्रोसीड करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी को। ये जो प्रणव प्रभु ने बोला कि सरप्राइज क्लास रखी है, एक्चुअली ये सरप्राइज क्लास इतना ज्यादा सरप्राइज था इसके अंदर कि मुझे खुद सरप्राइज मिल गया 9:45 पे कि मुझे क्लास लेनी है। तो ये सरप्राइज क्लास जितनी आपके लिए सरप्राइज है उतनी मेरे लिए भी सरप्राइज है। तो एक्चुअली उस समय टॉपिक को क्योंकि 9:45 पे क्लास का टाइम मुझे पता चला कि मुझे क्लास देनी है, तो मुझे खुद भी कुछ आइडिया नहीं था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो प्रणव प्रभु ने मुझसे कहा कि आप कोई टॉपिक देख लीजिए और समय रहते टॉपिक यदि बता पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डिसेबिलिटी को इन्होंने प्रणव प्रभु ने सरप्राइज का नाम दे दिया क्योंकि मैं टाइम पे टॉपिक नहीं दे पाया था। तो फिर भी आप सभी का स्वागत है। अनु प्रभु ने इतना छोटा और इतना संक्षिप्त मंगलाचरण जो सुनाया, उसके बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर यदि और एक्सटेंड कर दिया जाए इस चीज को तो मतलब 11:45 तो हो ही जाएगा, 10:45 तो हो ही जाएगा, तो मुझे कम टाइम मिलेगा बोलने के लिए। बाकी थैंक यू सो मच मंगलाचरण के लिए और हरिनाम सत्र के लिए। आज का टॉपिक कल का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा। कल हमारे सागर भैया ने इतना अच्छा जो क्लास दिया था
तो कहीं ना कहीं मन में आ रहा था। कल मैंने भी बोला था सागर भैया से कि सागर भैया प्लीज थोड़ा सा और कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, बट क्योंकि समय नहीं रहा तो वो अपना जो उनके भाव थे उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो हालांकि मैं भी पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, हम तो भाई छुटपुटिया टुटपुट टुटपुट से यहाँ कुछ कुछ बोल देते हैं, लेकिन प्रयास यही रहेगा कि कल जितना भैया ने बताया था उसके आगे का वर्जन हम शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के रेफरेंसेस से उसको पूरा कर पाए। तो आज का जो, एक सेकंड रुकिए, बिल्कुल सही, हाँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लक्ष्मण जी पे आधारित है, कि लक्ष्मण जी का राम जी के साथ बहुत सुंदर, श्री श्री हरिवंश सागर भैया, श्री हरिवंश। तो जो लक्ष्मण भैया जी का संवाद है राम जी के साथ, अपने भ्राता के साथ, और जो उनकी माता जी के साथ संवाद है। कल मैंने एक चीज नोटिस करी, आप सब यदि आप सब आपको याद होगा तो मैंने कल क्लास में बोला था कि सागर भैया प्लीज उर्मिला जी के प्रसंग तक आप करवा दीजिए। तो क्योंकि उस समय भी नहीं था और सारी चीजें नहीं हो पाए, तो आज जब मैं सर्च कर रहा था इस चीज को, तो बड़ी शॉकिंग चीज सामने आई। सामने ये बात आई कि उर्मिला जी का जो प्रसंग है, जो उनका संवाद है लक्ष्मण जी के साथ, वो रामचरितमानस के अंदर मतलब स्पष्ट रूप से कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट बड़ा ही शॉर्ट वर्णन आता है, जब बालकांड में ही उर्मिला जी का नाम प्रकाशित करते हैं गोस्वामी जी, लेकिन उसके बाद उनका उतना ज्यादा रेफरेंस आता नहीं है। इसके बाद जो उनके बीच का संवाद है लक्ष्मण जी के साथ, उसके बारे में भी कहीं पे वर्णन नहीं आता। फिर मैंने सर्च करा वाल्मीकि रामायण के अंदर, तो वहां पे भी ऐसा कोई मेजर रेफरेंस नहीं आता। लेकिन जो हम संवाद सुनते हैं, जो हमारे आचार्य, जो हमारे महाराज जी बताते हैं, वो मतलब कि रामचरितमानस और उसमें तो मेंशन नहीं है, मतलब मैंने खुद भी पढ़ा था इस चीज को और देखा। लेकिन हमारे आचार्य प्रणाली से, और कहीं ना कहीं अलग अलग जो ग्रंथ, अलग अलग क्षेत्रों के जो उनके ग्रंथ है, वहां पे हमें देखने को संक्षिप्त रूप में मिल जाता है। तो हम उसका थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी आज जो मेरा जो टॉपिक रहेगा आज का, वो मेजरली रहेगा लक्ष्मण भ्राता के ऊपर, कि जब राम जी जाने लगे तो उनसे उनकी क्या बात हुई थी। तो हम इसको समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ, यदि हो पाए तो बहुत अच्छा है। एंटायर स्क्रीन, तो यदि कोई माइक अनम्यूट करके बोल देगा कि उन्हें स्क्रीन दिख रही है तो काफी अच्छा रहेगा। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? यस प्रभु जी, यस दिख रही है, दिख रही है। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु। तो रामचरितमानस पे है हम, और कल जो सागर बहन ने छोड़ा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने काम पे छोड़ा था। हाँ, हाँ। तो कल जो सागर भैया ने छोड़ा था वो यहाँ पे उन्होंने एंड कर दिया था। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन रंग से आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो इनमें बताते हैं कि उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। ये कौशल्या मैया से कहा सीता जी ने। तो कल हमने समझा था कि जब राम जी को कैकेयी जी बोलती है, राम जी कैकेयी जी का संवाद होता है, राम जी बड़े हर्षित होते हैं कि चलो मैया, मैं तो बड़ा सौभाग्य कि मुझे जंगल में, वन के अंदर ऋषि मुनियों का दर्शन करने को मिलेंगे और भरत को राज्य गद्दी मिल जाएगी, तो मेरे लिए इससे प्रसन्नता की बात क्या होगी। तो कैकेयी जी उनसे कहते हैं कि आपके जो पिता है वो आप पे बड़े स्नेह करते हैं, तो आप उनको समझाइएगा। तो राम जी वैसा ही करते हैं, पिताजी से आज्ञा लेते हैं। पिताजी तो बड़े व्याकुल होते हैं, माता जी के पास जाते हैं, माता जी को सब प्रकार से समझाते हैं। माता जी उन्हें आशीर्वाद देती है। उसके बाद जब सीता जी से बात करते हैं, राम जी कहते हैं कि तुम्हारा धर्म ही है कि तुम अपनी माता, अपनी अपनी ससुर सास और उनकी सेवा करो, क्योंकि वो वृद्ध हो चले हैं। तो सीता जी कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि मैं अपने धर्म का पालन नहीं कर पाऊंगी, मैं आपके बिना तो रह ही नहीं पाऊंगी। तो फिर यदि आप चले भी गए तो मैं किस प्रकार से सेवा करूंगी। बड़ी व्याकुल हो जाती है। राम जी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, बड़ी व्याकुल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते राम जी। फिर बोलते हैं कि चलिए ठीक है। फिर सीता जी जाती है अपनी, जो उनकी जो जो माता कौशल्या होती है उनके पास जाती है,
और उनसे कहती है कि मेरा बड़ा अभाग्य है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही, तो मुझे कृपया करके क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं श्री रामचंद्र जी की जंगल में या किसी भी प्रकार की सेवा कर पाऊं। तो माता उन्हें आशीर्वाद देती है कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग चल रहे। इस प्रकार से कल यहाँ पे समाप्ति हुई थी और आज इसका एक्सटेंशन है। तो बड़ा सुंदर सुंदर प्यार लिखा है गोस्वामी जी ने। लिखा है दोहा, सीत ही सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद्मु सिरु अति हित बार ही बार। उन्हें आशीर्वाद देती है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं देती है और आगे बढ़ती है। समाचार जब लक्ष्मण पाए पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाय, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम धीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाया, जब उनको समाचार प्राप्त हुआ, तब वे बड़े व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े, बड़े उदास हो गए। और क्या हुआ उनके साथ? शरीर कांप रहा है, किनका? लक्ष्मण जी का। रोमांच हो रहा है, नेत्रों में आंसू भर रहा है। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, वह कुछ कह नहीं सकते थे, सब प्रकार से वो बड़ी रोमांच में हर्षित भी और तब कांप रहे थे बहुत ज्यादा, और नेत्रों में उनके सजल अश्रुज धारा धारा प्रवाह तालतम्यता गति से बह रही थी, तो बड़े दुखी हो रहे थे। वह कुछ कह नहीं पा रहे थे, खड़े खड़े देख रहे थे, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोचकर कि वह विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। लक्ष्मण जी सोचते हैं, अनेक प्रकार से उनके मन में भी बातें चलने लगती है कि कल जिनका राज्याभिषेक होने वाला था, आज उनको वनवास जाना पड़ रहा है। हे विधाता, ये किस प्रकार की आपकी नीति है? तो वो अच्छा, उनके मन में ये प्रश्न नहीं था कि रघुनाथ जी को कल वनवास मिल रहा है, आज कल कल उनको राज्य मिलने वाला था, आज वनवास मिलने वाला है। उनके मन में प्रश्न क्या आता है? उनके मन में प्रश्न ये आता है, यदि आप स्क्रीन पे विजिबल होगा तो उनके मन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? आप क्वेश्चन देखिए कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि आज जंगल जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनको ये मिलने वाला था लेकिन क्या हो गया, इस बात का दुख नहीं है। दुख किस बात का, क्वेश्चन किस बात का है? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। जब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। यानी उन्हें सब अब रघुनाथ जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं। एक जगह से हार चुके हैं, अभी रघुनाथ जी का स्कोर 0 है, सीता मैया का स्कोर 1 है, यानी 0-1 का टारगेट चल रहा है। तो रघुनाथ जी बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, कम से कम एक ही स्कोर तो पा ही लूं, मैं 1-1 तो कर ही लूं। लेकिन मैच ड्रॉ नहीं होता, रघुनाथ जी बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। वो हम समझते हैं किस प्रकार से। अनेक अनेक प्रकार की धर्म की नीति उन्हें पढ़ाते हैं। जैसे जो लोग माता पिता और गुरु स्वामी की शिक्षाओं को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म व्यर्थ ही है, यानी जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अब रघुनाथ जी चालू करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धर्म की नीतियां समझाने लगते हैं कि माता पिता गुरु स्वामी सिर धरि करे स्वभाव की, जिन जिन माता पिता का और अपने शिक्षकों का, अपने स्वामी का, पिता का, गुरुजनों का, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये समझाने लगते हैं उनको, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न तो घर पे है नहीं, और महाराज जी तो पता ही आपको वृद्ध है, और उनमें बड़ा दुख भी है। यदि आप इस स्थिति में चले जाएंगे तो फिर इस राज्य का क्या होगा? सब प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्रजा यदि दुखी हो तो उसके राजा को नरक जाना पड़ता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। यानी कि अब देखो, रघुनाथ जी ने पूरी बात समझा दी अपनी रखते। रघुनाथ जी इज फीलिंग वेरी हैप्पी इनसाइड कि चलो
मेरी बात तो अब ये मान जाएंगे और अब ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। लेकिन फिर जब लक्ष्मण जी बोलना चालू करते हैं तो फिर रघुनाथ जी थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। लक्ष्मण जी बड़ा सकुचा जाते हैं, बड़े ही कोमल स्वभाव के हो जाते हैं। वैसे तो लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव है, लेकिन उस समय बड़े ही व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं, उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं तो दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है। कि रघुनाथ जी देखो, आप कह रहे हो कि मैं रुक जाऊं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप स्वामी हो मैं दास हूं, मैं आपकी बात की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन रख देते हैं। कंडीशन क्या रखते हैं? दीन मोहि सिख नीक गोसाई लागे अगम अपनी कदराई नरबर धीर धर्म धुर धारी निगत नीति कहुते अधिकारी। क्या रख देते हैं शर्त? हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, बहुत अच्छी बात है, यू टॉट मी अ ग्रेट लेसन, लेकिन पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम, यानी पहुंच के बिल्कुल बाहर है, यानी मेरे लिए वो एकदम अगम्य है, मैं उसको पार नहीं पा सकता। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर है और धर्म धुरी को धारण करने वाले हैं। यहाँ पे लक्ष्मण जी भाई अपना धनुष्मान सब त्याग देते हैं, अपना अपना जो अप स्वयं को भगवान को अर्पित करते हुए कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, आप जो इतनी बड़ी बड़ी धर्म की पाठ पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और वो गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, वो है सही बात है, लेकिन वो मुझ पे अप्लाई नहीं होता। ऐसा ही सेम इंसिडेंट होता है रघुनाथ जी के साथ, जब वो बाली का वध कर देते हैं। तो अब बाली बड़ा चतुर होता है, तो भगवान से प्रश्न करने लगता है। तो भगवान से कहता है कि आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान कहते हैं कि देखो, तुमने उनकी पत्नी को अपने भाई की भार्या को जबरदस्ती अपने वहां रख रखा था। ये किसी भी धर्म पुराण में बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। तो कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम ठीक बात कही, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो ये धर्म शास्त्र हैं ये किस पे लागू होते हैं? तो अब रघुनाथ जी एकदम चुप हो जाते हैं, बोलते हैं, अरे बताइए तो किस पे लागू होते हैं? तो रघुनाथ जी कहते हैं, मनुष्य पे। बोलते हैं, मैं कौन हूँ? तो रघुनाथ जी कहते हैं, आप वानर है। तो फिर अनेक प्रकार से उनको कहीं ना कहीं हरा ही देता है एक तरीके से। तो रघुनाथ जी बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, आप बोलो तो मैं आपको जीवित कर दूं। तो कहते हैं, हे नाथ, नहीं, मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मुझे जीवित कर दो, मैं तो आपसे प्रेमवश खाली विनोदवश कुछ बातें करना चाह रहा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो लक्ष्मण जी होते हैं बोलते हैं कि ठीक है रघुनाथ जी, आपने जो बोला बिल्कुल उचित है, लेकिन वो मुझ पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि शास्त्र और नीति तो वही श्रेष्ठ है, वो तो उन्हीं के लिए श्रेष्ठ है जो परम अधिकारी है और जो धीर है, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। जैसे कि वेद शास्त्रों में आता है, पृथ्वी धर्मम धृति ही, यानी धर्म का स्वभाव क्या है? धारण करना। यानी कहते हैं कि वो, ये जो आपने धर्म की बातें कही, वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले लोगों के लिए उचित होती है, मुझ पे लागू नहीं होती। फिर आप कहते हैं कि मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। कि यहाँ पे भगवान भी भगवत गीता में एकदम 18 चैप्टर तक सारी बातें कह देते हैं कि देखो, हम बीज प्रथम पितामह वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना रथम स्थापन में अच्युता, अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक बातें कह देते हैं। फिर अनेक प्रकार की मतलब योग शिक्षा देने के बाद, कर्म शिक्षा देने के बाद, ध्यान शिक्षा देने के बाद, फिर अंतोगत्व जो आखिरी का चैप्टर आता है उसमें भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मण जी उसी को इंगित करते हैं कि हे नाथ, मेरे गुरु, मेरे माता पिता, मैं किसी को नहीं जानता, केवल और केवल आपको जानता हूँ। तो इस प्रकार से जब आ, वो अपनी बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, यानी अंदर बाहर की सब बात तो जानने वाले आप ही हैं और आपसे बढ़कर मेरा कोई नहीं है।
और कहते हैं कि अब बड़ी अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति की प्यारी हो। यानी कि आप धर्म की बात करते हो, कीर्ति की बात करते हो, जो मेरे लिए उचित हो उसकी बात करते हो, हे रघुनाथ जी। लेकिन ये तो उसके लिए ही होगा ना जिसको सद्गति चाहिए, जिसको स्वर्ग के ऐश्वर्य चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए। र- लक्ष्मण जी यहाँ पे सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और कहते हैं, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों प्रेम चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है। अब रघुनाथ जी सोचते हैं कि अब मैं क्या ही जवाब दूं इसको, इनको क्या जवाब दूं। तो फिर आखिरी में रघुनाथ जी भी हार मान के एक बात कह देते हैं। रघुनाथ जी अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, स्कोर 0-2 का हो जाता है। और फिर रघुनाथ जी कहते हैं, मागहु विदा मातु सन जाए, आवहु भेगी चलहु बन भाई, मुदित भये सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत आनंदित हो गए और बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ, वो ऐसा सोचने लगे। तो रघुनाथ जी यहाँ पे हार मान जाते हैं। अच्छा, ऐसा ही सेम प्रसंग यदि कोई बता सके कि हमारे, हाँ, पर्टिकुलरली कृष्ण लीला में कि किन्हीं ने ना, किन्हीं को ज्ञान देने का, मतलब ज्ञान तो नहीं बोलूंगा, धर्म धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन सामने वाले ने उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। ऐसा किसी को कुछ याद है प्रसंग, यदि कृष्ण लीला की बात करें तो? यस, बोलिए। प्रभु जी, उद्धव और गोपियों का संवाद। हाँ, हरि बोल। उद्धव और गोपिया का संवाद। ज्ञान गुदड़ी में जो उनकी ज्ञान की जो गुथड़ियां उतारी थी गोपियों ने उद्धव जी की, ये कहीं ना कहीं उससे पूरी तरीके से कोरिलेट करता है। लक्ष्मण जी के सामने रघुनाथ जी ने सारी बातें रखी, देखो माता पिता की सेवा करनी है, सारी काम करने हैं, गुरु गुरु अपने पिता को नहीं छोड़ना, यदि प्रजा दुखी रहेगी तो पिताजी को नर्क नर्क मिलेगा और ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, सारी बातें बता दी। लक्ष्मण जी ने 2-3 सेंटेंस ही बोले हैं, बस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बोला नहीं है। बोला है कि रघुनाथ जी, ठीक है, ये जो धर्म की बातें होती है, पहली बात तो मुझ पर लागू नहीं होती। दूसरी बात कि यदि मुझ पर लागू भी होती है तो मेरे माता पिता, गुरु, भाई, बांधव जो है, मैं बचपन से आपको देखते हुए आया हूँ, तो आप ही हैं जो है, और अंदर बाहर की सब बात आप जानते हैं। चलो ठीक है, इन सब के बाद मैं यदि रुक भी गया, तो तीसरी कंडीशन, यदि मैं रुक भी गया तो हे रघुनाथ जी, मैं तो रह ही नहीं पाऊंगा। तो ना माता की सेवा कर पाऊंगा, ना पिता की सेवा कर पाऊंगा, ना गुरु की सेवा कर पाऊंगा। तो रघुनाथ जी हार मान जाते हैं, कहते हैं भाई ठीक है, आप अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ और फिर जल्दी वन को चलो। अच्छा, इसके बाद अब जाते हैं अपनी मैया के पास, सुमित्रा जी के पास। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों पर मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। यानी सुमित्रा जी मन ही मन श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के बारे में चिंतन कर रही थी। उसी समय हमारे लक्ष्मण भ्राता है, उन्होंने चरण पकड़ा और फिर उनका ध्यान लक्ष्मण जी की ओर गया। माता ने उदास मन देखकर उनको पूछा, लक्ष्मण जी, सब कथा विस्तार से उन्हें सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचन सुनकर ऐसी सहम गई और जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम गए। तो यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है इससे कि सुमित्रा जी को ऐसा लग रहा है कि यार अब मेरा पुत्र भी चला जाएगा, लक्ष्मण जी भी चला जाएगा। ये वैसी बात नहीं है। यहाँ पे जो लिखा है ना, सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई। सुमित्रा जी इस बात से नहीं सहमी कि लक्ष्मण जी जा रहा है, इस बात से सहम गई कि अब देखो, अब ये बड़ी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, यानी अब थोड़े ही समय की बात है और पता नहीं हम जानकी जी रघुनाथ जी को एक साथ कब देखेंगे। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पे सुमित्रा जी सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ। अच्छा, लक्ष्मण जी क्या सोचते हैं, हमारी तरह ही सोचते हैं कि यार माता तो दुखी हो गई, अब पता नहीं जाने की आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी। लक्ष्मण जी सोचते हैं यार माता को समझाना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कैसे समझाऊंगा, ये तो स्नेहवश मेरा काम बिगाड़ देंगे। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान, हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी, बड़ा सोचते हैं।
हम भी राधा राम लाल जी से कभी ना कोई कुछ प्रार्थना करते हैं, "हे भगवान ये काम हो जाए, वो काम हो जाए", तो ये बड़ा ही वैसा आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा लक्ष्मण जी के लिए कि अपनी माता से परमिशन मांगना है। कलयुग में आज के समय में भी ना कि मैया यहाँ पे जाना है, मम्मी वृंदावन जाना है, और क्वेश्चन अब तो बोलने में थोड़ा डर डर भी लगता है, पता नहीं डांट दे मार दे क्या कर दे। तो हमारे लक्ष्मण जी ऐसे ही सोचते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कि माता आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी। अब सोचिए माता का जवाब क्या होगा। माता जी कहती है, आ, यहाँ से है, हाँ, सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, क्या बोलते हैं कोमल वाणी से, तात तुम्हारी मातु वै देही पितु राम सब भांति स्नेही, कि हे मेरे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, अपने पुत्र का त्याग राघव जी को कर देना। ये मतलब आप सोचिए, कौशल्या जी की माता है राम जी, ठीक है, आप कौशल्या जी जो है राम जी की माता है, और सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की माता है। तो यदि कोई सोचे तो आजकल की यदि हम कलयुगी घरों में देखें तो एक किसी को कुछ बोल दो लड़ाई चालू हो जाती है, कि घरों में तो आपसी विवाद बड़ा काफी चलते रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहती है सुमित्रा मैया, कि हे तात जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। तो ऐसा कहकर उनको समझाती है, और लक्ष्मण जी वहां पे भाव विभोर हो जाते हैं कि बताइए, मैं सोच रहा था कि माता मुझे आज्ञा देंगी कि नहीं देंगी, लेकिन माता जी ने जो आशीर्वाद दिया वो तो मतलब कहा ही नहीं जा सकता। फिर आगे कहते हैं कि जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास हो वही अयोध्या है, सब जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम उनको जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय है, हृदय में हृदय के भी जीवन है, और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ पूजनीय और परम लोग हैं, सब राम जी के नाते से ही माननीय हो गए। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। उन्हें खूब प्रकार से आशीर्वाद देती है और समझाने का प्रयास करती है कि अब जाओ, अब जो भी है तुम्हारे माता पिता मैं नहीं हूँ, तुम्हारे माता पिता श्री रामचंद्र जी है और जानकी जी है, जितना हो सके उतनी सेवा करो। उन्हें सब प्रकार से आशीर्वाद देती है। मैं बलिहारी हो जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे आ, चित्त ने छल छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त करी। तो ऐसा कहकर माता बड़ी प्रसन्न होती है अपने पुत्र पे यानी लक्ष्मण जी पे। उन्होंने सब प्रकार से आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब जाओ तुम श्री रघुनाथ जी की और फिर जानकी जी की सेवा करो। तो आज का प्रसंग हम यहीं पे एंड करते हैं, समय भी हो गया है, और इसके बाद दूसरी चीजें चालू हो जाती है तो वो हम किसी और दिन समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी देर मुझे सहने के लिए। और प्रणव प्रभु ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जय हरी हरी बोल। मतलब आशीष जी स्पीचलेस, मतलब बहुत ही सुंदर सत्र था। मतलब मेरे अंदर से कोई फीडबैक भी नहीं निकल पा रहा है। मैं डिवोटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से कोई अगर कोई फीडबैक प्यारा सा कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो या कोई बात बोलनी हो तो आप प्लीज माइक ऑन करके बोल दीजिए। अनुभव प्रभु जी, सागर भैया, ये सागर भैया। श्री हरिवंश आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि दंडवत। तो ये आज का सत्र इतना मार्मिक और प्रसंग ये वैसे ही है, और मेरे को तो इतनी हृदय से प्रसन्नता हुई जब आनंदाम प्रभु जी ने बताया कि वो आज ये प्रसंग लेने वाले हैं। तो मेरी कुछ पर्सपेक्टिव में अपना बताना चाहूंगा, कुछ जो दोहे इसमें आए हैं हमारे श्री रामचरितमानस में। तो मेरा जो भाव रहा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जैसे इसमें एक पद आया था जिसमें लक्ष्मण जी अपने प्रभु श्री राम को कह रहे हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो आप उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने योग्य है। तो यहाँ हमें एक चीज समझनी चाहिए कि
जिस व्यक्ति को सदगति, सदगति कहने में तो बहुत सरल है, परंतु अगर समझा जाए तो सदगति कोई साधारण नहीं होती। सदगति क्या है? जिसका जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। आजकल हम बड़ी आसानी से कह देते हैं भगवान ना हमें मोक्ष चाहिए, ना कुछ और चाहिए, बस आपके चरण चाहिए। वो कहने में बहुत सरल है पर निभाने में बहुत कठिन है। तो यहाँ लक्ष्मण जी महाराज मानो कह रहे हो कि जिसको सदगति प्यारी हो, जिसको ऐश्वर्य और कीर्ति प्यारी हो सकता है एक बार के लिए प्रभु आप उनका त्याग कर दें, आप उनको दर्शन ना दें, आप उनको ना मिले। बड़े गहराई से इसको समझिएगा कि यदि हमारे हृदय में ये भाव है भी कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐश्वर्य हो, हमारी कीर्ति ख्याति हो जाए, या सदगति मुझे मिल जाए, तो हो सकता है, चांस है कि प्रभु श्री राम और प्रभु मतलब हमारे ठाकुर जी हमको त्याग दें। वैसे त्यागेंगे तो नहीं, जो उनके चरण आश्रित एक बार हो जाए वो कैसे त्याग, वो यही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लेकिन जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, मतलब अनन्यता, हमारे राधा रमन लाल के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में यदि हमारी अनन्यता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए बस सिवाय आपके चरणों के, तो हे कृपा सिंधु आप बताओ क्या ऐसा साधक या ऐसा व्यक्ति त्यागने योग्य है क्या? उसके आगे प्रभु श्री राम फिर क्या कहते हैं कि उन्हें स्नेह के मतलब उनको पता था कि ये मुझसे इतना अत्यंत प्रेम करता है लक्ष्मण, तो घबरा गया कि कहीं मैं इसे छोड़ के ना चला जाऊं। तो जो यहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया है डर, स्नेह के कारण डर, तो ये डर क्या है? तड़पन, विगलता। मतलब जो भक्त होगा ना, प्रेमी होगा, वो इस बात को सुनते ही डर जाएगा कि प्रभु मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे नहीं अपनाएंगे। यहाँ पे उस डर की बात हो रही है कि लक्ष्मण जी डर रहे हैं कि प्रभु मुझे त्याग ना दे। और जब उनका ये डर देखा तो अपने हृदय से रामचंद्र जी लगा लेते हैं और कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि प्रभु श्री राम हो सकता है उस व्यक्ति का त्याग कर दें जिसे सदगति चाहिए, कीर्ति चाहिए, परंतु उसका कभी भी कभी भी त्याग नहीं कर सकते जिसकी अनन्यता और मन वचन कर्म से वो उनके चरणों में समर्पित हो रखा हो। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि प्रभु किसका किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करते, उसका जो प्रेम अपने प्रभु के चरणों में रखता हो। और दूसरा, यहाँ पे माता सुमित्रा जी जो है वो लक्ष्मण जी को बड़ी अच्छी सीख दे रही हैं और हमें भी सीख लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास आते हैं कि प्रभु दीक्षा हमें किन सदगुरु से लेनी चाहिए, हम कैसे पहचाने कि यही वो सदगुरु हैं जिनसे हमें दीक्षा लेनी चाहिए, जिनके प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। हम कैसे पहचाने कि एक संत जो है वो वेशधारी बाहर से तो दिखने में है परंतु वास्तव में संत है। तो यहाँ सुमित्रा जी बड़ी अच्छी सीख दे रही हैं कि जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, पूजनीय कौन है? जितने भी हमारे साधु संत हैं, जो आचार्य जन हैं, जो हमारे माता पिता भी हैं, वे कब पूजनीय हैं? यहाँ पे कह रहे हैं ना, जहां तक पूजनीय लोगों की बात है, वे कब पूजनीय है? जब राम जी के नाते से वो हैं, वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। यहाँ पे सुमित्रा जी कह रही है। तो ये क्लियरिटी हमें रखनी चाहिए कि जहां हमें यह आभास हो जाए कि अमुक व्यक्ति जो है वो सिर्फ वेशधारी है, उसका कहीं भी प्रीति दिखाई नहीं देती भगवान, हम हालांकि हम ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि कितनी प्रीति किसकी भगवान के प्रति है, पर आचरणों से भी दिखनी चाहिए। तो यदि आपके अंदर ही रामचंद्र जी बैठे हैं, वो आपको आभास करवा देते हैं वैसे तो, ठीक है। तो आप क्लियरिटी रखिए, जहां आपको लगे कि इनका नाता सिर्फ राम से है और किसी काम से नहीं, वहां समझिएगा ये हमारे पूजनीय और अधिक प्रिय हमारे हो सकते हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि यदि ये भाव किसी में नहीं है, वो राम जी के नाते में नहीं है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा भाव तुलसीदास जी कहते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वो कहते हैं जाके प्रिय ना राम बै देही, मतलब जिसको राम प्रिय नहीं है उस देह को, उस व्यक्ति को तजिए ताही कोटि बैरिसम जद्दभि परम स्नेही, उस व्यक्ति को इस तरीके से त्याग देना चाहिए जैसे कि करोड़ों शत्रुओं के समान हो, भले वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो। जद्दभि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, मतलब प्रहलाद जी ने जिस तरह अपने पिता का त्याग किया, विभीषण जी ने जिस तरीके से अपने भाई का त्याग किया, और भरत जी ने जिस प्रकार अपनी महतारी यानी कि माता का त्याग किया,
बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग, यहाँ गुरु का त्याग देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब सब चीजों का त्याग किया जा सकता है परंतु गुरुदेव तो पराकाष्ठा है, उनका भी त्याग कर दिया। कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगलकारी, जिनका नाता राम से नहीं, चाहे वो गुरुजन भी हो, उनका त्याग करने में बिल्कुल वैसे त्याग करना चाहिए जैसे करोड़ों शत्रु हों। भय मुद मंगलकारी, तुम्हारा त्रिभुवन में मंगल होगा, ये तुलसीदास जी का भाव है, इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। नाते नेह राम के मनियत, सहज सुबह कहाँ कहो लो, जिसका नाता राम से है उसी को अपना हृदय प्राण प्यारा मान सकते हो। अंजन कहाँ अखी जय फूट, बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो जब सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। ये तुलसीदास जी का मत है। तो ये मेरी कुछ लर्निंग्स थी आज के आनंद धाम प्रभु जी के सेशन से। हृदय में बहुत शीतलता हुई, बहुत आनंद आया आपका सत्र श्रवण करके प्रभु। और यकीन मानिएगा, श्रवण करने में जितना आनंद है ना, वो कथन में नहीं है, वो उच्चारण करने में नहीं है। तो आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद मैं करता हूँ आशीष प्रभु। श्री हरिवंश। थैंक यू सो मच सागर भैया, मतलब कितनी प्यारी ऑफरिंग्स आपने दी है, बहुत सुंदर। अनुभव प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा। मैं भी अभी मतलब कुछ टाइम पहले वही क्या कहते हैं, अमरेंद्र प्रभु जी का लेक्चर देख रहा था, तो उनका एक सीरीज आई थी जूल्स ऑफ रामायण करके। तो उसी में उनका पहला लेक्चर ही मतलब लक्ष्मण जी को लेके था। तो उसमें मतलब मैं जैसे जो जो आशीष ने प्रसंग बताए, काफी कुछ उसमें मतलब कवर हो चुके थे। तो उन्होंने एक्चुअली श्लोक लिए थे वाल्मीकि रामायण से, और वो और उसमें वो यही बताते हैं कि कैसे लक्ष्मण जी एक एक करके सबके पास जा रहे थे, और वो उन सबकी क्या कहते हैं आज्ञा ले रहे थे। पहले वो कौशल्या माता के पास गए, कौशल्या माता फिर काफी उनसे बोलने में, फिर कौशल्या माता उन्हें परमिशन देती है, फिर वो बोलती है पहले आप श्री राम जी से परमिशन लो, अगर राम जी परमिशन दे दें तो ठीक है, मेरी तरफ से भी यहाँ है। फिर वो राम जी के पास जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप क्यों मतलब इन सब के चक्कर में पड़े हो, कि एक जैसे कि वो जो मंत्रा थी कि मतलब एक दासी का क्या लेना देना है, कि एक राजा ने अपनी रानी को क्या वचन दिया है, कि आप क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं, आप यहाँ से चलिए, हम एक नया राज्य बनाएंगे, ऐसे ऐसे वो काफी रीजन बताते हैं। फिर आप क्यों, दो चार लोग क्या बोलते हैं इसके चक्कर में आप क्यों पड़े हैं। फिर श्री राम बोलते हैं कि दो चार लोग नहीं, ये मेरे पिता महाराज दशरथ की आज्ञा है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। फिर इसलिए फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर यार आपने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो इसमें एक वाल्मीकि जी श्लोक देते हैं वाल्मीकि रामायण में, यदि गन्तुं कृता बुद्धिर् वनम् अग्रे गजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनम् अग्रे धनुर्धरः। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं यदि गंतुम कृता बुद्धि, कि यदि यदि आपने वन में जाने का ठान ही लिया, जा नहीं जाते, वनम अग्रे गजायुतम, फिर आप आगे आगे आप वन में जब जाएंगे तो अंदर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, भूत प्रेत मतलब कुछ भी हो सकते हैं, वहां के रास्ते अच्छे नहीं होंगे, आप आप अपने आप को भी, स्वयं को भी, और माता सीता को भी आप मुसीबत में डाल रहे हैं। तो इसलिए आप मुझे भी ले चलो, वन अहम त्वानुगमिष्यामि, कि मैं आपके अनुगमिष्यामि, कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, और वनम अग्रे धनुर्धरा, तो मैं और आपके आगे चलते हुए आपकी मतलब जो जो रास्ते मुसीबत आएगी उसको क्या कहते हैं हटाते जाऊंगा। तो इसमें जो इस श्लोक में एक चीज ये देखने वाली, मतलब प्रभु जी बताते हैं कि हम अनुगमिष्यामि, अनुगमिष्यामि मतलब पीछे चलना। फिर अगली लाइन बोलते हैं वनम अग्रे, अग्रे मतलब आगे चलना। तो वो पहले बोलते हैं कि अनुगमिष्यामि मैं आपके पीछे चलूंगा, फिर वो बोलते हैं मैं आपके आगे चलूंगा। तो यहाँ पे वो समझाते हैं, इसका भाव ये होता है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो उनके आगे चलेंगे इन द मूड ऑफ क्या कहते हैं, उनको सर्व करने के लिए, बट लेकिन उनका जो मूड होगा वो हमेशा एक फॉलोवर का होगा। तो मतलब काफी अच्छी बात है मुझे लगती है। और कि वो बोलते हैं कि आई विल वॉक बिहाइंड यू इन मूड ऑफ डिवोशनल स्पिरिट बट टू सर्व यू, लेकिन आपको सर्व करने के लिए मैं आपको आगे चलूंगा, लेकिन मेरा मूड होगा वो हमेशा फॉलोवर का ही रहेगा, तो आपके दास का ही रहेगा, एक ये रहता है। और जैसे अभी आशीष ने ये बताया था कि वो एक एक करके सबकी परमिशन ले रहे होते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं श्री राम जी माता सुमित्रा के पास भेज देते हैं कि आप पहले अपनी माता की परमिशन लेके आइए, ताकि उनको कोई वो ना हो। फिर जो माता सुमित्रा के पास जाते हैं तो
तो माता सुमित्रा मतलब काफी वो मतलब इस बात को लेकर हैरान होती है कि तुम्हें इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, जब तुम्हारे भाई जा रहे हैं तो तुम्हें अवश्य जाना ही चाहिए। तो इसका ये श्लोक आता है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जन जन जनकात्मजम अयोध्याम अताविम विद्धि गच्छ तत् यथ सुखम। के बोलते हैं कि रामम दशरथम विधि कि कि तुम राम में महाराज अपने पिता को देखो, दशरथ को। मम विधि जनकात्मजम, और सीता में वो तुम मुझको देखो। एंड अयोध्याम अतम विद्धि गच्छ तत् यत् सुखम, और जो जंगल होगा, फॉरेस्ट होगा, उसको तुम अयोध्या की तरह देखना, और हे पुत्र तुम हमेशा सुखी रहना। तो ये उनका भाव रहता है बल्कि। तो यही था। थैंक यू। प्रणब को ओवर टू यू। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु। मतलब मुझे लगता है प्रिंस प्रभु जी आज ना अभी कंफ्यूजन एक और अनुभव प्रभु जी ने बढ़ा दिया है। अभी केक केक तो आनंद हम प्रभु जी ने बनाया था, उसके ऊपर चेरी सागर प्रभु जी ने रख दी, अब उसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकलर्स अनुभव प्रभु जी ने डाल दिए। तो अब प्रिंस प्रभु आप एक काम करो, आप उस केक का भोग लगा दो। अब आप भी अपना नंबर लगाओ। नहीं प्रभु जी, अब आपको भोग लगाना पड़ेगा, आपने केक तैयार किया है। तो हरे कृष्ण सभी को। मतलब एक तो आज का सत्र इतना सुंदर रहा कि सबसे पहले आशीष प्रभु ने कुछ कुछ बोला। सबसे पहले मतलब कि एक तो स्टार्टिंग हो जाती है ना, वो बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे कि प्रभु जी ने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करा कि कैसे संवाद चल रहे हैं सभी के बीच में, कैसे राम जी सबसे परमिशन मांग रहे हैं, और आशीष प्रभु का ये कहना कि राम जी का स्कोर अभी 0-1 है, अब 2-0 हो चुका है। उसके बाद सागर प्रभु जी का तत्व समझाना अंदर का कि अ, कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या बात हो रही है और इधर एक्चुअल में क्या बात हो रही है। कि जब माता जी लक्ष्मण जी को बता, मतलब कि जो मेरे को सबसे बेस्ट बात ये लगी थी कि प्रभु जी वो लक्ष्मण जी की माता जी का नाम क्या था, मैं भूल गया। सुमित्रा जी, सुमित्रा। हाँ जी, हाँ जी। तो सुमित्रा, मैं बात ही भूल गया, आई एम रियली सॉरी। हाँ, श्रेया दीदी, श्रेया दीदी। भैया उनका नाम उर्मिला भैया था। इसका हाँ हाँ, उर्मिला भैया था, हाँ उर्मिला भैया था। तो सागर प्रभु जी का उधर एक तत्व को समझाना, उसके बाद अनुभव प्रभु जी का मतलब कि और चीजें ऐड कर देना। तो मेरे ख्याल से तुलसी पत्र तो ऑलरेडी एडेड हो चुका है, बस मैं तो जस्ट एक सार बता रहा था कि सबने क्या क्या बताया। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। अक्षय प्रभु अगर आप कुछ बोलना चाहे, वैसे तो आपने बहुत सुंदर क्लास मिस कर दी। हरे कृष्ण अक्षय प्रभु। हरे मतलब कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ मिस कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 सेवक विद्यमान हैं, प्राणेश्वर प्रभु और अनुभव प्रभु जी। तो इन्होंने आज के सत्र को अवश्य ही रिकॉर्ड किया नहीं होगा। प्रभु, 500 रुपये लगेंगे प्रभु आज के सत्र को लेने के लिए। तो वो तो फिर क्या, तो बहुत आनंद की बात है। तो पे होना भी चाहिए, फंड बढ़ेगा रमन परिकर का। बट एटलीस्ट 500 रुपये भी तभी दिए जाएंगे ना जब रिकॉर्ड हुआ होगा सत्र। प्रभु जी हुआ है, अनुभव प्रभु ने किया है। जी अगर हुआ है तो खूब आनंद की बात है। वो एक्चुअली अनुभव प्रभु रूप गोस्वामी प्रभु जी वो देखता हूँ। पीठाधीश्वर है ना रमन परिकर के, तो उनके लिए 500 रुपये डिस्काउंट है। यार प्रभु जी 500 रुपये सस्ता हो गया। प्रभु जी आप धाम यात्रा स्पॉन्सर कर दो मेरी। किनकी धाम यात्रा स्पॉन्सर करनी है? प्रभु जी मेरी मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ सेठ जी, हमारे तो तानेश्वर प्रभु जी सेठ जी है। वो तो शांत प्रभु जी है नहीं यहाँ पे, वरना शांत प्रभु जी भी स्पॉन्सरशिप मांग रहे होते। हमारे मथुरा धाम प्रभु मेरे घर पधारे थे धात्री में हरि संग देने के लिए। मथुरा धाम प्रभु भक्तों को कुछ कहना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोल दो, कुछ तो थोड़ा सा। कुछ भी नहीं? क्या हो गया आपको? कुछ ठीक हो पक्का? क्या ठीक है? अरे श्याम चलिए, आज हुआ क्या है कि सत्र के अंदर आनंद हम प्रभु जी ने आज क्या बताया है?
आशीष प्रभु जी ने, अगर भैया ने जहाँ तक बताया था उसके आगे कंटिन्यू करके राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद, और फिर थोड़ा-सा सुमित्रा मैया और लक्ष्मण जी का संवाद, ये सब लिया था। अच्छा, ओके, ओके। राम जी, लक्ष्मण जी का संवाद, सुमित्रा मैया, लक्ष्मण जी का संवाद, उर्मिला मैया और लक्ष्मण जी का संवाद। राइट, यहाँ तक हुआ है ना? ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आनंद धाम प्रभु सत्र ले रहे हैं, वो भी रामचरितमानस पे सत्र ले रहे हैं। तो वो किस तरह का सत्र होगा? ऊपर से प्रिय कृष्ण प्रभु कह रहे हैं कि आपने एक बहुत अ, अद्भुत सत्र मिस कर दिया, और ये इतना अद्भुत होगा कि कितना अद्भुत होगा, इस बात से प्रमाण लगाया जा सकता है कि रिकॉर्डिंग भी, जो कि यूट्यूब पे जिस रिकॉर्डिंग को भी कोई पूछ नहीं रहा, वो रिकॉर्डिंग भी आज की 500 रुपए के अंदर मिल रही है। तो ये तो वाक़ई बहुत अनुपम सत्र होगा। विनोद से हट के भी देखा जाए तो आनंद धाम प्रभु, और प्रसंग इतना अच्छा है अपने आप में। कोई मूढ़मती इंसान भी उस प्रसंग का ज़िक्र करेगा तो भी इतना आनंद होगा सुन कर के। और यहाँ पे तो हमारे सबसे पहले सागर प्रभु ने इस प्रसंग को छेड़ा। सागर प्रभु, आपने 2 तत्व की बातें बताई थी, एक बार आप प्लीज़ भेज देंगे? तो सागर प्रभु जी, जो 2 तत्व की बात आपने बताई थी, उसको एक बार आप दोहरा दीजिएगा, बता दीजिएगा या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। वो 2 तत्व की बातें कौन-सी थी? मैं आज सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूँ, कुछ कारणों से और अपने कुछ असाइनमेंट्स की वजह से मैं आज कक्षा में उपलब्ध नहीं हो सका। मैं घर पे ही नहीं था एक्चुअली, मैं अभी जस्ट कक्षा में जुड़ने से 2 मिनट पहले ही घर पे आया हूँ। तो घर पे अवेलेबल नहीं था मैं, जिस कारण से आज की कक्षा को एंड मोमेंट पे आनंद धाम प्रभु जी की सेवा में देना पड़ा।